ओम शांति। आज सुनेंगे हम 12/12/1983 के महावाक्य। आज का टाइटल है एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। आज सभी मिलन मनाने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होना, एक ही समय है, एक ही संकल्प है और यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की हर संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है ना, वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा की एकाग्रता की शक्ति भी कमाल करके दिखा सकती है। तो जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं की एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकते। जहाँ एकाग्रता होगी ना, वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ व भटकाना व सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया की समझ से भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें हम मगन होते हैं। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना, सिवाय एक बाबा के और कोई भी संकल्प ना हो। एक बाबा में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो, एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है और आवश्यक होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच में एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तभी तो चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चलकर बिजी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के 100 अभ्यास व 100 साधन अभी कर सकते हो। चलते फिरते 100 प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस भी ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी रोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे। इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी और उस समय क्या करेंगे। अमर भाव का वरदान तो देंगे ना। 100 अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास तो देना पड़ेगा। होपलेस केस को अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस को ज़्यादा आएंगे आपके सामने, और ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना यही श्वास भरना है, तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस 100 अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो, फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना होगा, ऐसे कहते हो ना। तो 100 अभ्यास के लिए भी अभी समय मिले तो करेंगे नहीं, समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदिकाल से एक ही विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी है? फुरी फुरी तालाब। तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले उसे अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड करते कितना हो जाएगा, इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। इसलिए चलते फिरते भी अभ्यास करो। जैसे चात्रक एक बूंद का प्यासा होता है, ऐसे 100 अभ्यासी चात्रक
एक एक सेकंड अभ्यास में लगाए ना तो अभ्यास स्वरूप हो जाएगा। इसलिए 100 अभ्यास में अलबेला मत बनना, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों की अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है और उसी प्रैक्टिकल पेपर द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए 100 अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति को विशेष प्रैक्टिस करो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो जाओ। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों ओर के हलचल के बीच में एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। और एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ, और यह महारथियों का महान पुरुषार्थ है। इसलिए नए नए बच्चों के लिए भी बहुत सहज साधन है। एक बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। वो एक बात यह करना सुनना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी ना। एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की ही याद रहे, एक की महिमा करते रहो और एक के ही गीत गाते रहो और एक के ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना कि यह भी मुश्किल है। जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या है, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का गीत गाना है, एक को याद करना कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, तो जल्दी पहुँच जाओगे। यही चाहते हो ना, आए पीछे हो लेके जावे आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है। इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई हैं। जन्म जन्म की तो सहज चाहिए ना। कितने भटके हो, 63 जन्म में कितने भटके हो। तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए, और सहज मार्ग अपनाने से आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो नए भी आए हैं, महारथी भी बैठे हैं, दोनों सामने बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा समीप गुजरात है। समीप के साथ सहयोगी गुजरात वाले हैं। सहयोग में गुजरात नंबर 1 राजस्थान में। वैसे सभी बाबा ने देश के लोगों को याद किया कि सभी बहुत आगे कर रहे हैं। गुजरात में बाबा ने सेंटर भी खोला, गुजरात ने नहीं खोला, इसलिए ना चाहते भी सभी सहज फल प्राप्ति कर सकते हैं। और यह भी प्राप्ति का समय चल रहा है। आप सभी किसी भी कार्य में अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह धरनी सहयोग के फल की है। इसलिए गुजरात बहुत अच्छी सेवा कर सकता है। अच्छा, बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।